नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत एवं धारिता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद ज्ञानपरक और समझपरक प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है वो आपको 1 बाय 1 दिखा देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बोर्ड द्वारा इस बार यह व्यवस्था की गई है कि इसी प्रश्न बैंक से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। विभव विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन है कूलाम, फेरड, वोल्ट, ओम। तो देखिए, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है? वोल्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर व्यास 2 आर व्यास वाले गोली चालक की धारिता होगी। तो यहाँ पर गोली चालक की जो धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ये होती है, परंतु यहाँ पे आर हमें कैपिटल दिया गया है, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे? कैपिटल आर कर देंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर गोली चालक की धारिता ये है। इसमें 2r व्यास दिया है, तो हमें तो त्रिज्या से मतलब है जो कि r होती है, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है। तो देखिए, पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है, ये हम सबको पता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, इसका सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, जहां r गोली चालक की त्रिज्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? तो देखिए, समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबित होती है, इसलिए एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो विद्युत धारिता का मात्रक C बराबर Q अपान V से हम धारिता का मात्रक कूलाम अपान वोल्ट होता है, और उसके बाद में कूलाम अपान वोल्ट को फेरड बोलते हैं, इसलिए फेरड भी है, कूलाम अपान वोल्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर वोल्ट इसका मात्रक नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर थर्ड होगा। इसके बाद चलिए, विद्युत विभव एक राशि है, तो किस तरह की राशि है? सदिश है या अदिश है? तो देखिए, ये एक अदिश राशि है, नहीं स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटी। और उसके बाद में आवेश खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव होता है। तो आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और जो विभव होता है वो एक समान होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर तीव्रता 0 और एक समान, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा? तो देखिए, विद्युत विभव का जो व्यंजक का सूत्र होता है वो होता है V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो इसका सूत्र यह होता है, जहाँ Q आवेश और R आवेश से दूरी, जहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी होती है। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। तो देखिए, धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च से निम्न की ओर, लेकिन यहाँ पर हमें धारा का नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन का पूछा है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा धारा के विपरीत होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारिता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, धारिता का पूछा गया है, इसलिए धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरड होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरड जो है
वो क्या होता है, वो 1 कूलाम बटे C बराबर Q अपान V होता है। तो ये कूलाम, Q का मात्रक कूलाम और V का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ पर वोल्ट आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट राइट आंसर होगा। उसके बाद किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो देखिए, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर जो विभव निर्भर नहीं करता, क्योंकि V का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, जिसमें Q पर निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पर करता है, जिस बिंदु की आवेश से दूरी है उस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन 0 पर निर्भर करता है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है, पर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद में आगे चलिए, धातु का प्रायतांक अनंत होता है, तो बिल्कुल सही है, अनंत होता है, इसलिए ये सत्य है, तो हम यहाँ पर सत्य लिखेंगे। उसके बाद में अगला है, यदि धारिता का मान बढ़ाना हो तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयुक्त करना चाहिए, तो ये असत्य है, क्योंकि धारिता का मान तब बढ़ता है जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, क्योंकि श्रेणी क्रम में फार्मूला समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, इसलिए इसमें धारिता का मान बढ़ता है समांतर क्रम में होने पर, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम लिखा हुआ है, इसलिए यह असत्य है। इसके बाद किसी चालक को जितना चाहे आवेश दे सकते हैं, तो ये भी असत्य है। अब ये कैसे है, क्योंकि चालक की गोली चालक है या चालक की धारिता होती है और C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है, और इसको हम हटा दें तो ये C प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो कुल मिलाकर जो चालक की धारिता है वो त्रिज्या पर निर्भर करती है, इसलिए उसका सीधा आकार संबंध हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चालक को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते, अतः यह असत्य है। इसके बाद में वान डी ग्राफ जनित्र की सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल बेशक। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक उच्च विभवांतर उत्पन्न किया सकता है, इसलिए यह हमारा आंसर सत्य होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो मैचिंग यानी जोड़ी संबंध से। तो देखिए, संधारित्र क्या है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो जिसमें आवेश का संचय होता है, और पृथ्वी जो है उसका विभव शून्य होता है, और वान डी ग्राफ जनित्र जो है इसकी सहायता से उच्च विभवांतर उत्पन्न किया सकता है, और समविभव पृष्ठ है वो किसी चालक का पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है, इसका आंसर ये रहेगा। और पराविद्युत, ये विद्युत क्षेत्र का घटना और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैचिंग इस तरह से हमने कंप्लीट की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो देखिए, ये हम जानते हैं V बराबर W अपान Q। W ने क्या, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q ने क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम ये किसका मात्रक होता है, विभव का। तो किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, ये विभव का एसआई मात्रक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी या विस्वत बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो ये शून्य होता है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, तो समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, इसलिए उस बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है, इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। तो देखिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकता है, इन्हें आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। इस तरह से आपने देखे कि इस चैप्टर में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको किस तरह से देना है और उनके पीछे बेसिक रीजन क्या है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में हम आपको ज्ञान परख और समझ परख पर आधारित प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।